हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए चलते हैं सीटेट का जो आज का प्राइमरी का पेपर है उसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, उसकी आंसर की तरफ चलेंगे। उसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको एक आगे की वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग आंसर की के बारे में बात करेंगे, उसकी सही आंसर के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सौम्या जॉइंड हर जॉब on 13/1/1992 and she took retirement on 31/3/2023। आपको ड्यूरेशन बतानी है उसकी सर्विस की। क्या ड्यूरेशन होगी उसकी सर्विस की बच्चों? उसकी ड्यूरेशन जो सही ड्यूरेशन है वो कितनी है? उसकी सही ड्यूरेशन है 31 साल 2 महीना और 18 दिन। ठीक है, यहां पर अभी हम लोग सिर्फ सही आंसरों पे टिक लगाएंगे और कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या है? 31 साल 2 महीना 18 दिन। तो यह हमारा पहला आंसर है। एक डेंटिस्ट के पास नंबर ऑफ पेशेंट्स आए हैं। मंडे को 25, ट्यूसडे को 38, वेडनेसडे को इतने। आपको बताना ऑन मोस्ट ऑफ द डेज में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो बच्चों इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? वो क्या है? इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट आपका है 3, ऑप्शन 3, ये जो 200 वाला ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 100। और सही बात ये है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो है बच्चों वो 201 है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पेशेंट वाज 200। यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आपसे यहां गलत स्टेटमेंट पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है। तो इसका सही ऑप्शन बच्चों क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, रचनात्मकतावाद। क्या ऑप्शन है इसका? सही ऑप्शन है रचनात्मकतावाद, इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 34 पे। इसका ऑप्शन क्या सही है? 1 करोड़ इज, 1 करोड़ में कितना होता है? 1 करोड़ में कितना होता है? आपका होता है 10 मिलियन। ठीक है, क्या होगा? 10 मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, तो आपका 34 का 4th ऑप्शन जो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक त्रिभुज के 2 कोण 50 और 30 है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? तो 50, 30, 80 और तीनों अंतःकोण 180 होते हैं, तो 100 उसमें जोड़ दीजिए, 180 हो जाएंगे, मतलब 100 डिग्री जो है वो सही ऑप्शन है। इसमें से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किसको माना जाता है? इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन कौन सा है इसमें? सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? इसमें सही ऑप्शन रामानुजन भी रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समीकरण पढ़ते समय शिक्षिका आदित्य हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझती है। वह आगे पूछती है अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं? कितने बच्चों बना सकते हैं? इसका ऑप्शन है तो आपका बी ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन जो है सही है। कई समीकरण या मैनी इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर बेस्ट सुटेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल? दशमलव की अवधारणा को समझने के लिए सबसे उचित कौन सा है? कौन सा सही ऑप्शन है इसका? इसका सही ऑप्शन बच्चों है ऑप्शन नंबर 4, ओनली बी। ठीक है, डायनिस ब्लॉक्स जो है वो ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? हमको बताना है 22 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों? इसका सही ऑप्शन है 2280। ठीक है, 2280। नंबर 40 पे चलते हैं। कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
कथन जो है वो सही है वो आपको बताना है। तो इसमें जो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 जो है ए और बी, ए और बी ये दोनों ही कथन जो हैं ये सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो ए और बी ऑप्शन किसमें है? ए और बी जो है वो किसमें है ऑप्शन? वो है ऑप्शन नंबर 3 में। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following letter has no line of symmetry? किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है आपको बताना है। किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? तो एल में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, एल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है? तो इसका जो ऑप्शन बी और जो ऑप्शन सी होगा ये दोनों ही सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 12,1300 प्लस 2 टेंस कितना हो जाएगा? 12,000 और 1300, तो 12 13, ये इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा 13,320, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ये सही ऑप्शन होगा क्योंकि 12 और एक 13 हो जाएगा 13,300, और बाकी ये तो बड़ी वैल्यू है, ये तो सब 12,000 में ही है, ये भी बड़ी वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये एक अनुपात का सवाल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू? एक्स रेशियो वाई एंड पी रेशियो क्यू, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें बच्चों ए बी और सी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ए बी और सी, ए भी सही है, बी भी सही है बच्चों, और सी भी सही है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में सही है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में सही है। चलिए ए बी सी तीनों ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आपको एक अंडे का द्रव्यमान बताया गया 65 ग्राम, तो 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान निकालना है। एक अंडे का द्रव्यमान निकाला बताया गया 65 ग्राम, 2 अंडों का द्रव्यमान बता क्या होगा? 1.56 केजी। कितना होगा? 1.56 केजी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका 1.56 केजी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये इस 46 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में आपको स्टार की वैल्यू बतानी है। स्टार यहां पर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 जो है इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। मिसिंग नंबर बताना है आपको। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, उसमें मिसिंग नंबर बताना है। 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, मतलब 61। क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 4th 61। क्या हो जाएगा? 61। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। राजू के पास एक प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों का में तारपीन का तेल है। उसमें 5 लीटर वाले 10 बर्तनों और 2 लीटर वाले 10 बर्तनों और बाकी को 1 लीटर वाले बर्तनों से भरा हुआ है। 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या बतानी है आपको। तो 49 का जो ऑप्शन होगा, और 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मतलब पहला ऑप्शन, मतलब 30 जो बर्तनों की संख्या होगी वो सही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 हम लोग का हो गया। 49 के बाद हम लोग चलेंगे 50 क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो होगा 3 ऑफ देम मस्ट बी नॉन कॉलिनर। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो है इसका सही आंसर। 3 ऑफ देम मस्ट बी नॉन कॉलिनर, ये इसका ऑप्शन सही है। 51 पे चलते हैं। 51 का क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है योगात्मक आकलन, ये सही होगा बच्चों। योगात्मक आकलन ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे 53 क्वेश्चन पे। इसका आंसर नंबर 4 जो है वो सही है, 8,61,741। ये ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों, ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा कहां तक हो गया? 53 तक हो गया। अब हम लोग 54 की तरफ चलते हैं। 54 क्या है? 54 हमारा क्या है? 54 का आपका ये क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इसको, हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। हाँ, इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझता है और उसे यह अनुभूति होती है कि कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण कौन कौन से हैं। कौन कौन से सर्वोत्तम उदाहरण हैं? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी होंगे और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी होंगे और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी होंगे। इसका 4th आंसर जो है वो बच्चों सही है। जो 4th आंसर है, 4th ऑप्शन है ए एंड बी, ये दोनों ही क्या है? सही है। चलिए 54। अब इसके आगे चलते हैं 57 क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 57 का सेकंड ऑप्शन सही है बच्चों। 57 का सेकंड ऑप्शन सही है। 57 का सेकंड ऑप्शन सही है। ए भी सही है और सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, 58 का सेकंड ऑप्शन सही है। 58 का बच्चों सेकंड ऑप्शन सही है। फिफ्टी एट का सेकंड ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो बच्चों हम लोग ने मैथ के यहाँ पर जो मैथ का पार्ट था जो प्राइमरी का, उसको हम लोग ने उनके आंसर को, आंसर की को मिला लिया है। आगे पार्ट का जो आंसर की है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।